आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम लेकर आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जो केमिस्ट्री विषय से संबंधित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में दिया है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। तो चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है और ये विकृत गंधता को कम करता है, जिससे चिप्स जो होते हैं वो स्वादिष्ट बने रहते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं अभिकारक, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिकारकों के क्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ बनती है उसे उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ नंबर, इसमें दिया गया है कि विस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। तो ये मुख्य गुण जो है वो अल्केन का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है धातु जो संक्षारित नहीं होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो संक्षारित नहीं होती है? तो इसका सही एग्जाम्पल है सोना किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती और संक्षारित नहीं होती है। जबकि तांबा हरा पड़ जाता है संक्षारित होकर, लोहा रेड हो जाता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड, और चांदी भी संक्षारित हो जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है जो सल्फर को वायु में जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये है कि S प्लस SO2 प्लस O2 ऑक्सीजन से मिलेगी तो बनाएगा SO2। तो SO2 जो है संयोजन हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, एडिशनल रिएक्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन पिछली बार 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन पे जरा चर्चा करते हैं सही से। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करके हम इस अभिक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर एरो लगा लेते हैं। परमाणु की संख्या देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास PCl5 है। तो PCl5 होने P और Cl से कुछ मतलब नहीं है, हमें देखना है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं इस तरफ कितनी है, 3 यहाँ पर हैं और 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। देख लेते हैं 4 हाइड्रोजन किस यौगिक में है। यहाँ पर जो पदार्थ दिए गए उनमें से 4 किस में हैं वो देख लेते हैं हम पहले। तो 4 देखें, 4 किस में दिए? 3 और 1 4 इसमें है, 3 1 4 इसमें है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं यहाँ पर देखो, एक परमाणु यहाँ दिया गया है और एक परमाणु यहाँ दिया गया है। तो 2 परमाणु है इसमें, एक ऑक्सीजन का परमाणु है उसमें है 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है जिसे ध्यान से समझना है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण अपचयन से अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहले हम चारों कथन पढ़ते हैं फिर चर्चा करते हैं रिएक्शंस पर, ठीक है। रिएक्शन पर फिर चर्चा करेंगे। देख लेते हैं चारों कथन में क्या दिया है। सीसा अपचयित हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास सीसा है क्या अकेला? नहीं है ना। यहाँ पर है सीसा, मतलब इसे बोलते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड। सीसा अकेला नहीं है, लेड ऑक्साइड के साथ में। तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए गलत, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऑक्सीजन आ रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास, वो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाते हैं। अगर लिखा है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन मिला तो हो गया उपचयित। क्या हो गया? उपचयित हो गया, ओके। और अपचयित कौन हो गया? यहाँ पे लिखा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन उसकी जा रही है। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन
क्या हो जाएंगे, तो हमें ढूंढना है असत्य। क्या ढूंढने हैं, असत्य। तो यहाँ पर देखो शीशा अपचयित हो रहा है, तो शीशा नहीं, इसे बोलते हैं लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा, कार्बन उपचयित हो रहा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ढूंढ लेते हैं जिसमें ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड हो। तो फर्स्ट सेकंड जो मिलता है हमें ए नंबर में मिलता है। किस में मिलता है, ए नंबर में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में अभिक्रिया दी गई है। देखते हैं, पहचानते कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्युमिनियम जो होता है आयरन को रिप्लेस कर देता है, बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक आयन दूसरे आयन को विस्थापित कर दे। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई है वो कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए पिछली बार बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो सही ढंग से आपको वही प्रोसेस अपनाना है कि देख लेना है कि परमाणुओं की संख्या कहाँ है। अब हमारे पास H2O है, तो H2O को निकालने के लिए देखो O हम यहाँ से निकाल दें, OH निकल गया, और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास हो जाएगा H2O, ये निकल गया। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है, जो हमारे पास बचा है उसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3COO, ठीक है, और C2H5। क्या ऐसा कहीं है, CH3COO C2H5? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सूत्र पूछा गया है आपसे, रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो रासायनिक सूत्र को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी ट्रिक नहीं होती। अगर आपको उसका रासायनिक नाम मालूम है तो रासायनिक सूत्र याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट पूछा गया, लेड को Pb कहा जाता है, नाइट्रेट को NO3 कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है बच्चों, थोड़ा मैनेज करना। ठीक, ओके। यहाँ दिया है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को पूरा करने में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। तो उसी तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे यूपी बोर्ड के 2024 के एग्जाम में, साइंस के पेपर में। तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। यहाँ पर हम कौन से आयन, यहाँ पर हमारे पास सोडियम, देखो देख लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 सोडियम है। तो कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें सोडियम हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन गलत लग रहा हो तो इसमें चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो परमाणु है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणु है और यहाँ पर हमें चाहिए 3 परमाणु। यहाँ पर कितने चाहिए, 3, और यहाँ पर है 2, तो इसमें 1 ऑक्सीजन मिल जाएगा। और यहाँ पर CH4 है, CH2 है, CH3, यहाँ पर CH4 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर लिखा है जिंक चूर्ण। यहाँ पर चूर्ण गलत हो गया बच्चों, ठीक है, इसे काट देना, चूर्ण लिख देना, ठीक है। जो चूर्ण है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की अभिक्रिया से गैस निकलती है। आपको पता है जिंक जो होती है वो हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देती, बनाती है जिंक। अब देखो अभिक्रिया के माध्यम समझ लेते हैं। तो Zn है हमारे पास, ठीक है। जो जिंक चूर्ण है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रही है, H2SO4 के साथ क्रिया कर रही है, ठीक है। और बनाएगा, ये जो रिएक्शन के माध्यम से क्या बनेगा हमारे पास बनेगा ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 बनेगा। तो क्या बचा हमारे पास, बचा है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों, ठीक है। कौन सी गैस निकल रही, हाइड्रोजन गैस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में दिया गया है, पहचानना है ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। इस चैप्टर का ही नाम है अभिक्रियाएं और उनसे संबंधित बातें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी अभिक्रिया है भाई, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा लेते हैं। जिंक
भाई अभी जो हमने समझाया आपको बिल्कुल सेम अभिक्रिया है, तो यहाँ पर कुछ कहने की बात नहीं है। तो अब विस्थापन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो रहा है जिंक से, तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, इसमें पहचानना है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एरो लगा लेते हैं, आगे हमारी अभिक्रिया कंटिन्यू है। आगे देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया जब आयरन से कराई जाती है तो आयरन सल्फेट बनता है और कापर जो होता है वो विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जब यहाँ पर विस्थापन हो रहा है तो इस तरह की अभिक्रियाओं को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन बनने के लगभग 100% चांस रहते हैं, तो आप विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं पर प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में भी ये पूछा गया है कि एक रासायनिक समीकरण है, उसे कंप्लीट करना है आपको। रासायनिक समीकरण जिसे बोला है आयरन क्लोराइड तथा वाटर और बाई प्रोडक्ट पूछा गया है कि बाई में क्या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर परमाणुओं को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से परमाणु कितने कम हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कहीं सल्फर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें H2SO4 यानी SO4 आ गया है, तो सल्फर आ गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ऑक्सीजन देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन और 1 सल्फर चाहिए हमें। क्या चाहिए, 2 ऑक्सीजन और 1 सल्फर चाहिए। उसे पूरा करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन उचित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी उपस्थिति में जब हम ये क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है H2SO4 और HCl बनता है, बाई प्रोडक्ट जो है वो SO2 है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया हमसे। कहने अभी आपने बताया था वो बताया था लेड नाइट्रेट का, अब यहाँ पर पूछा गया कैल्शियम नाइट्रेट का। तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो सूत्र है वो CaNO3 का होल ट्वाइज। ओके, CaNO3 का होल ट्वाइज लेड नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न अभिक्रिया लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करना है, देखना है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, इसे जब हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित होता है। इस तरह की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रिया। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं, चारों ऑप्शन चेक करेंगे। जल का क्वथनांक यानी कि पिघलना, जल का क्वथनांक यानी कि पिघलना, तो पिघलने का मतलब होता है बाष्प बनना। तो जल का क्वथनांक हो रहा है तो बाष्प बन रहा है, परमाणु संख्या वही रहे, परमाणु जो होंगे वही रहेंगे, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि द्रव से ये किस में बन रहा है, बाष्प में बदल रहा है। आगे लिखा है बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अवस्था का परिवर्तन है। इसी तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और हमसे पूछा गया कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये पूछा गया है। मोम का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि कहा जाता है मोम का जलना, तब होता वो रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है ऊपर वाले वो सब हो गए भौतिक परिवर्तन के। हमसे पूछा गया कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LPG का दहन, जो एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि विकृत गंधता को रोकने के लिए या विकृत गंधता को रोका जा सकता है। विकृत गंधता यानी कि जो जितने भी वसा से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनमें गंदी स्मेल या फिर स्वाद चेंज ना हो, उसके लिए कुछ चीज़ें अपनाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं विकृत गंधता को रोकने वाले कारक। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उसे रोकने के लिए आपको प्रतिऑक्सी कारक, जिसे आपने देखा था कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसे प्रतिऑक्सी कारक कहते हैं, नाइट्रोजन। वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है, आगे दिया गया कि सूर्य का प्रकाश से दूर रखें। हाँ, सूर्य कैसे क्रिया करके वो उसके जो अणु होते हैं बसा के वो टूट जाते हैं, जिस वजह से गंदी स्मेल आने लगती है। आगे लिखा है भोजन को फ्रिज में रखकर भी विकृत गंधता से रोका जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए आज की श्रृंखला में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपके अगले चैप्टर से आएगी जिसका नाम होता है धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु से क्वेश्चन आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में लास्ट बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।